क्या ब्रेन वॉश कर दिया है अनु ने आपका? चाहे कोई भी सामने हो, आप अनु को सपोर्ट करेंगे। आखिर ऐसा क्यों करते हैं आप? आपका रिश्ता क्या है अनु के साथ? रोहन ने तो कुछ बोला ही नहीं, मतलब तुम कुछ भी नहीं हो उनके लिए। हम अमीर लोग ना सोशल सर्विस बहुत करते हैं, चैरिटीज बहुत करते हैं, और तुम भी वही हो उनके लिए, एक चैरिटी। आने वाले 48 घंटों में मैं सारे सबूत इकट्ठे करके तुम्हारे पापा को इन्हें प्रूफ कर दूंगा। ये मेरा वादा है। सर मुझे इस बार आपसे ना आपकी कोई मदद चाहिए, ना कोई दिलासा, ना कोई वादा। मैं अपने पापा को इनोसेंट प्रूफ करके रहूंगी सबके दम पर। 48 घंटों के अंदर गोपाल जी और पुष्पा जी को निर्दोष। क्या सच में किसी ने आर्यवर्धन का ब्रेन वॉश कर दिया है? यह सवाल उस पल पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज उठता है जब मानसी गुस्से में कांपती हुई आर्यवर्धन के सामने खड़ी होकर उससे पूछती है कि आखिर क्यों जब भी अनु किसी मुसीबत में होती है वह बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ अनु के साथ खड़ा हो जाता है। चाहे सामने कोई भी हो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, आर्यवर्धन हमेशा अनु का ही साथ देता है। मानसी की आवाज में जलन, गुस्सा और ताने साफ झलकते हैं। वह पूछती है कि आखिर ऐसा क्या रिश्ता है अनु के साथ जो उसे बाकी दुनिया से अंधा कर देता है। आर्यवर्धन इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। उसकी खामोशी मानसी को और भड़का देती है। तभी मानसी अनु की तरफ मुड़कर ताना मारती है और कहती है कि रोहन ने तो कुछ बोला ही नहीं, इसका मतलब साफ है कि तुम उनके लिए कुछ भी नहीं हो। वह अनु को नीचा दिखाते हुए कहती है कि हम अमीर लोग हैं, सोशल सर्विस करते हैं, चैरिटी करते हैं और तुम भी उन्हीं चैरिटीज में से एक हो। मानसी के ये शब्द अनु के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। आर्यवर्धन बड़े विश्वास के साथ कहता है कि आने वाले 48 घंटों में वह सारे सबूत इकट्ठा करेगा और गोपाल जी और पुष्पा जी को पूरी तरह निर्दोष साबित कर देगा। यह उसका वादा होता है, लेकिन अनु तुरंत उसे रोक देती है। वह कहती है कि इस बार उसे न किसी मदद की जरूरत है, न किसी दिलासे की और न ही किसी वादे की। वह अपने पिता को खुद के दम पर निर्दोष साबित करेगी। उसकी आंखों में डर भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आत्मविश्वास और हिम्मत दिखाई देती है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि आखिरकार आर्यवर्धन गोपाल जी की बेल करवा देता है। पुलिस स्टेशन में मौजूद हर कोई यह देखकर हैरान रह जाता है। अनु और उसका पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। जैसे ही आर्यवर्धन अनु और उसके परिवार को लेकर घर लौटने की तैयारी करता है, तभी अचानक हर्ष और मानसी वहां पहुंच जाते हैं। माहौल एक बार फिर तनाव से भर जाता है। मानसी आर्यवर्धन को रास्ते में रोक लेती है और गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है। मानसी सबके सामने पूछती है कि आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता है अनु के साथ जिसकी वजह से उसे अनु के सिवा कोई और दिखाई ही नहीं देता।